हेलो स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में अपने क्लास 12th का जो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री सब्जेक्ट है इसके फर्स्ट दो लेसनों की, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड लेसन के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन पर अपने डिस्कस करेंगे, उनको समझेंगे अपने आज। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, पहले लेसन में से है कि मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है। जब आप लेसन पढ़ोगे तो उसकी फर्स्ट लाइन में ही ये क्वेश्चन है कि मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है, तो वो है सोलम। इसका आंसर क्या होगा, सोलम। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि जो सोलम है, सोलम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ठीक है, कि मृदा शब्द की उत्पत्ति हुई है सोलम से। सोलम किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। और उस सोलम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, फ्लोर या फर्श। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि मृदा के जन्म, निर्माण व वितरण से संबंधित मृदा विज्ञान की शाखा का नाम है। कि मृदा विज्ञान की वो कौन सी शाखा है जिसके अंतर्गत हम मृदा के जन्म, निर्माण व वितरण से संबंधित अध्ययन करते हैं, तो वो है पेडोलॉजी। फोर्थ क्वेश्चन है अपना कि मृदा शास्त्र किससे संबंधित है। ठीक है, मृदा विज्ञान की ही एक शाखा है मृदा शास्त्र। तो मृदा शास्त्र किससे संबंधित है भाई, मृदा का अध्ययन उच्च पादप समुदाय के दृष्टिकोण से करना। कि जब अपने मृदा का अध्ययन उच्च पादप समुदाय के दृष्टिकोण से करते हैं तो वो अपने किसके अंतर्गत इसका अध्ययन करते हैं, मृदा शास्त्र के अंतर्गत। फिफ्थ क्वेश्चन है कि मृदा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है। कि मिट्टी के अंदर जो हवा पाई जाती है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, तो आपका आंसर क्या होगा, 20.3%। नेक्स्ट अपने बात करें छठा क्वेश्चन। देखो, छठा क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें से लगभग 80% स्टूडेंट ये क्वेश्चन गलत करेंगे। क्वेश्चन क्या है कि मृदा वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है। कौन सी वायु में, मृदा वायु के अंदर CO2 की मात्रा कितनी होती है, तो आंसर क्या होगा, 0.3%। और यदि वो वैसे पूछे कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है, तो 0.03%। लेकिन मृदा वायु में CO2 की मात्रा कितनी होती है, 0.3%। सातवां क्वेश्चन क्या है कि खनिज पदार्थों में जीवांश पदार्थ की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है। कि जो खनिज पदार्थ होते हैं मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं उनमें जीवांश पदार्थ की मात्रा कितनी होती है, 0.1 से 5%। ठीक है, दूसरे लेसन में से ये क्वेश्चन है कि खनिज पदार्थ में जीवांश पदार्थ की मात्रा कितने प्रतिशत होती है, 0.1 से 5%। इन क्वेश्चनों को आप साथ साथ कॉपी में नोट करते रहे और जब आपके पेपर होंगे तो उस टाइम आप इन्हें एक साथ रिवाइज कर सकते हो, उस टाइम आपके लिए ये क्या होंगे, हेल्पफुल होंगे। आठवां क्वेश्चन क्या है कि सूक्ष्म जीवों में, मतलब जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जीवाणु हो गया, कवक हो गया, सूक्ष्म जीवों के शरीर का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात होता है। कि मतलब जो सूक्ष्म जीव के शरीर हैं उनमें कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात क्या होता है, तो कार्बन होती है उनमें 4% और उसमें नाइट्रोजन 9। ठीक है, यहां पर अपने 4 से 9 लिख रखा है, ये बीच में अनुपात आएगा, 4:9। नौवां क्वेश्चन क्या है कि कवकों के लिए उपयुक्त पीएच है। ठीक है, तो कवकों के लिए उपयुक्त पीएच क्या है, 4 से 5। 10वां क्वेश्चन क्या है कि प्रोटोजोआ होते हैं। कि प्रोटोजोआ क्या होते हैं, किस प्रकार के ये होते हैं, तो प्रोटोजोआ किस प्रकार के होते हैं, ये सबसे सरलतम होते हैं। और इनका शरीर किस प्रकार का होता है, एक कोशिकीय। एक कोशिकीय जो सूक्ष्म जीव हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो सरलतम और एक जटिल। और प्रोटोजोआ किसके अंतर्गत आते हैं, सरलतम के अंदर। ठीक है, तो प्रोटोजोआ किस प्रकार के हैं, सरलतम एक कोशिकीय सूक्ष्म तंतु। 11वां क्वेश्चन है कि जीवांश पदार्थ से मृदा की उभय प्रत्यारोधन क्षमता क्या होती है, बढ़ती है या कम होती है, तो अपना आंसर क्या है, बढ़ती है। जीवांश पदार्थ से मृदा की उभय प्रत्यारोधन क्षमता बढ़ती है। 12वां क्वेश्चन है कि मृदा में जीवांश पदार्थ के प्रमुख स्रोत हैं। ठीक है, कि मृदा के अंदर जो जीवांश पदार्थ है वो कहाँ से आता है, उसका स्रोत क्या है, तो पौधे व जंतु। कि पौधे व जंतु जब उनकी डेथ हो जाती है या पत्तियां नीचे गिरती हैं, जंतुओं की मृत्यु हो जाती है, तो सूक्ष्म जीवों के द्वारा उनको मिट्टी के अंदर ही मिला दिया जाता है सरल अणुओं में बदलकर। 13वां क्वेश्चन क्या कहता है
कि मृदा में पाए जाने वाले वानस्पतिक व जंतुओं के अवशेषों को कहते हैं। ठीक है, कि मिट्टी के अंदर जो वनस्पति व जंतु के अवशेष पाए जाते हैं उसे अपने क्या कहते हैं, मृदा जीवांश पदार्थ। ये आपके डेफिनेशन भी आ सकती है कि मृदा जीवांश पदार्थ किसे कहते हैं। फिर 14वां क्वेश्चन, इसे आपने पहले भी पढ़ा होगा कि हरी खाद में सहायक फसलें हैं, कि हरी खाद बनाने के लिए अपने किन फसलों का उपयोग करते हैं, तो मूंग, सनई, डेंचा। ऑप्शन में इनमें से कोई भी एक होगी तो वो आपने टिक करना होगा। मूंग है तो मूंग पर आपने टिक करना होगा, यदि तीनों हैं तो आपको इन तीनों को ही सही मानना है, मूंग, सनई व डेंचा। 15वां क्वेश्चन है कि ह्यूमस पर आवेश होता है, तो ह्यूमस होता है जो उस पर कौन सा आवेश होता है, नेगेटिव होता है या पॉजिटिव, ऋणात्मक होता है या धनात्मक, तो किस प्रकार का आवेश होता है, ऋणात्मक मतलब नेगेटिव। 16वां क्वेश्चन कि ह्यूमस का कार्बन नत्रजन अनुपात होता है, कि ह्यूमस के अंदर कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का जो अनुपात होता है वो कितना होता है, 10:1। कार्बन होता है 10 और नाइट्रोजन होता है 1, ये अनुपात रहता है। 17वां क्वेश्चन कि लिग्निन प्रोटीन के साथ मिलकर किसका निर्माण करता है। ठीक है, कि लिग्निन जब प्रोटीन के साथ मिलता है तो कौन सा कंपाउंड बनता है, कौन सा यौगिक बनेगा, लिग्नोप्रोटीन। 18वां क्वेश्चन क्या है कि सूक्ष्म जीवों के शरीर में कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात है। ठीक है, सूक्ष्म जीवों के शरीर में कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात है। ये क्वेश्चन अपना सही है, पीछे वाला अपने क्वेश्चन था वो गलत था, मिसप्रिंट था, कि सूक्ष्म जीवों के शरीर में कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात कितना होता है, 4 से 9% तो क्या होती है, कार्बन, और 1% उनमें क्या होती है, नाइट्रोजन। ये अपने 18 क्वेश्चन थे एग्रीकल्चर बायोलॉजी के, जो शुरू वाले 2 लेसन है, पहला और दूसरा, उसमें से अपने 18 MCQ किए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने जो 3rd और 4th लेसन है आपका, ठीक है, 3rd और 4th लेसन के जो इंपॉर्टेंट MCQ होंगे उसकी आपको वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे।